चांदी की खरीदारी में 70% तक की कमी आ गई है। यह आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। क्या इसका कारण है? नहीं, अभी तो अभी जो मार्केट की स्थिति है उसको देखकर तो ये लगता है कि सोने के दाम अभी और गिर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर हैं टैक्स शेयर्स के, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए सोने को बेचना शुरू कर दिया है, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। दरअसल क्या है कि इस युद्ध की वजह से एक सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ा है। जो सामान का आना जाना होता था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अगर हम सोने को गिरवी भी रखने जाएंगे तो उल्टा हमें उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। जब चीज गिरे तब खरीदो और जब बढ़े तब बेचो। वही कब गिरी है यही तो नहीं पता चलता था कि कौन सा लोएस्ट पॉइंट है खरीदने का और कौन सा टॉप पॉइंट है बेचने का। सोने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर। सोने का दाम पिछले 6 महीनों के न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। और अगर आप भी घर में शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही मौका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत गिरकर 1,44,000 के आसपास हो पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि सोना पिछले लगभग 6 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोना इतना सस्ता क्यों हो रहा है? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या फिर कीमतों में और गिरावट आने वाली है और आपको इस समय सोना खरीद लेना चाहिए या अभी भाव और ज्यादा गिरेंगे? आइए जानते हैं। राजेश भारती जी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं धन की बात का एक कार्यक्रम, और यह भी समझेंगे कि चांदी का जो इंपोर्ट है, चांदी की जो खरीद है उसमें 70% तक क्यों कमी आ गई है। सारी चीजों को समझेंगे। राजेश जी, सीधा सवाल, हमारे व्यूअर्स जवाब यही जानना चाह रहे हैं कि भाई अचानक 6 महीने के अंदर ये इतने निचले स्तर पर क्यों आया? क्या क्या इसके कारण है और क्या ये और गिरेंगे या अभी इस खरीदारी का सही मौका है? नहीं, अभी तो अभी जो मार्केट की स्थिति है उसको देखकर तो ये लगता है कि सोने के दाम अभी और गिर सकते हैं। दरअसल अभी जो गिरावट के जो सबसे बड़े कारण हैं वो तीन सामने आए हैं। अगर हम हालिया गिरावट की बात करें तो इस एक तो ये कि जो अमेरिका का जो टैक्स शेयर है उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो जो इन्वेस्टर हैं टैक्स शेयर्स के, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए सोने को बेचना शुरू कर दिया है, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं कि भाई कहीं की ठीक है कि कहीं का नुकसान कहीं के फायदे से बैलेंस हो जाए। सेकंड थिंग, इसका ईरान और अमेरिका युद्ध से भी इसको हम लिंक करेंगे। दरअसल क्या है कि इस युद्ध की वजह से एक सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ा है। जो सामान का आना जाना होता था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतें भी बढ़ी, गैस की कीमतें भी बढ़ी। इससे हुआ क्या कि महंगाई का खतरा पैदा हो गया है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और इस महंगाई के खतरे को कम करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिसमें कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक भी शामिल है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर अभी दबाव बना हुआ है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का। ट्रंप की तरफ से लगातार दबाव है। तो है क्या कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि जब ब्याज दर बढ़ेंगी तो लोग सोने में निवेश क्यों करेंगे। पहली बात तो कि सोना देखो किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्ट करने पर वैसे रिटर्न नहीं देता है। ठीक जैसे कि हमने एफडी में हमने पैसा जमा किया, वहाँ से हमारे रिटर्न मिलना शुरू हो गया। अगर हम सोने को गिरवी भी रखने जाएंगे तो उल्टा हमें उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो लोग होते क्या है कि दूसरी जगह में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम इंडिया के एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए अभी एफडी पर 7% का ब्याज चल रहा है। सरकार ने ब्याज दरें बढ़ाई। अब ब्याज दरें बढ़ाने पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं उनका भी ब्याज दर बढ़ता है। तो लोग करेंगे कि सोने की बजाय वो उन स्कीम्स में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो सोने की खरीदारी घटी, इससे दबाव पड़ा। जो एक तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है डॉलर इंडेक्स का। इस समय डॉलर इंडेक्स 101 से भी ज़्यादा पे पहुंच गया है, और जो कि पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और इसमें होता क्या है कि जो डॉलर इंडेक्स मतलब रुपया जो है वो 100 के पार चला गया, वही? उसे हाँ, रुपया 100 के पार नहीं गया कि डॉलर इंडेक्स में 5-6 करेंसीज इसमें आती है जिनके रेट को हम कैलकुलेशन उसकी एक अलग उससे, जिसमें कि पूरी दुनिया में किस तरीके से डॉलर को देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग है ये तो होता ही है। तो जब इस 101 के ऊपर चला गया, 12 महीने के अब तक के सबसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है ये। अब इसमें है क्या कि सोने की जो खरीदारी होती है वो डॉलर में होती है। और जब दुनिया की वैल्यू, दुनिया की दूसरी करेंसी की वैल्यू डॉलर के सामने कम हो रही है तो उन्हें तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब ज़्यादा देना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया, सोना खरीदना कम कर दिया।
तो सोना खरीदना भी कम हो गया, लोग बेचना चाह रहे हैं, वो भी उसका ढंग से नहीं बिक पा रहा है। तो है क्या कि मार्केट में सोने की आवक ज़्यादा हो गई, और जब उसमें चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो उसका भी रेट डाउन हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब बात आती है इस पे कि आगे क्या करें, कि सोना खरीदें ना खरीदें, जो कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में सबसे ज़्यादा रहता। मेरी एक परिचित है, तो उन्होंने भी कहा था कि राइश हमने तो सोना खरीद लिया था उस समय जब बढ़ रहा था, अब तो ये डाउन हो रहा है, अब क्या करें। तो मैं कहा देखो, होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो गिरती भी है। वो एक समय ऐसा आता है कि वो डाउन होती है, और मार्केट में ये बोला जाता है कि जब चीज़ गिरे तब खरीदो, और जब बढ़े तब बेचो। वही कब गिरी है यही तो नहीं पता चलता था कि कौन सा लोएस्ट पॉइंट है खरीदने का और कौन सा टॉप पॉइंट है बेचने का। एक्चुअली अगर ये पॉइंट सबको पता चल जाए, इसका कोई ये एक तो किसी को भी नहीं एग्जैक्ट पता चलता। एग्जैक्ट आंकड़ा हो, तो फिर हर व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मन को समझाना होता है, एक स्टॉप पॉइंट लगाना पड़ता है कि नहीं यार, अब इससे ज़्यादा गिरे या ना गिरे, हमें तो इतने पर ही खरीदना है। और अगर बढ़ गया तो यार ये ठीक है, हमने इतना ही रिटर्न अपने ले लिया, और हमने इसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपनी बेच देंगे। अब होता क्या है कि भाई मान लीजिए हम एफडी में हम पैसा लगा रहे हैं, 7% हमें रिटर्न मिला, 8% मिला, तो साल का हम इतना मान के चलते हैं ना। अगर मान लीजिए सोना है, उसने साल में 30% भी रिटर्न दे दिया, तो उससे तो कहीं ज़्यादा है ना। अगर आगे चल के चाहे वो 100% रिटर्न दे दे, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन हमने अपने मन में रखा कि यार 30% काफ़ी, अब बेच दो। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं हमें मन को समझाना पड़ता है। अब बात आती है कि अब आगे क्या करें, जिन्होंने महंगा खरीद लिया था उनका तो नुकसान है, और जिनको खरीदना है और अभी जिन्हें वो क्या खरीदना है, इंतजार वो करें। क्या करें। और जिन्हें खरीदना, दो चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दें, पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं। भाई मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छी कैपिटल है, तो हर महीने या दो, फिर दो, दो चीज हम इसमें करते हैं। एक तो वो जिसको शादी ब्याह के लिए जरूरत है या कुछ ही और उत्सव पर्व त्योहार के लिए जरूरत है, और एक वो व्यक्ति जिसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सोने में निवेश करना है। दोनों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले तो शादी की बात आती है। अभी तो इंडिया में शादी का सीज़न अभी इतना नहीं शुरू होगा, और आगे या अक्टूबर के करीब में ये शादियों का सीज़न शुरू होगा। लेकिन फेड रिजर्व के जो आंकड़े आने हैं वो अगले महीने, हाँ, लेकिन फेड रिजर्व के जो आंकड़े आने हैं वो अगले महीने आने हैं, जुलाई में। तो हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जुलाई के लास्ट में उसके आंकड़े आएंगे कि भाई वो ब्याज दरों पे क्या डिसीजन लेता है, क्या नहीं लेता है फेड रिजर्व। लेकिन डिसीजन उसका जो भी हो, जैसे कि एक अनुमान जताया जा रहा है कि वो ब्याज दरें बढ़ा सकता है, तो फिर हो सकता है कि कमी और आ जाए। तो मैं ये कहूँगा, दाम में कमी आ सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर मान लीजिए आपको 2 तोला सोना खरीदना है, 20 ग्राम सोना खरीदना है, तो ये कि भाई 10 ग्राम अभी खरीद लें और 10 ग्राम नेक्स्ट महीने इंतज़ार करें तब खरीदें, है ना। क्योंकि सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना एक समझदारी भरा कदम नहीं होता है वो। तो शादियों का तो एक तरीका हम ये इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शादी से अलग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, कुछ स्टॉक्स में, सोने में पूरा एक साथ ना लगाएं, क्योंकि इस समय दूसरी मेटल्स के भी रेट बढ़ रहे हैं, स्टील है उसके भी रेट बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मेटल स्टॉक में ही जाना है या फिर मेटल में इन्वेस्ट करना है, तो अलग अलग मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक जगह पैसा ना लगाएं गिरावट के बाद भी। चाहे आगे हो सकता है कि भाई कितना इसमें उछाल आएगा, कितना नहीं आएगा। अभी स्थिति ऐसी है कि अगर इसमें कुछ जंप भी आया सोने में, तो वो उस लेवल का नहीं होगा जैसे हम उम्मीद जता रहे हैं। अच्छा, चांदी का मैंने बताया कि 70% तक कमी आई है, क्योंकि ज़्यादातर हम सोना और चांदी तो इम्पोर्ट ही करते हैं, आयात ही करते हैं। तो चांदी की खरीदारी में 70% तक की कमी आ गई है। यह आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। क्या इसका कारण है। ये सोना चांदी दोनों पर ही चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन चांदी पर असर ज़्यादा मिला है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अपने देश की बात करें तो पीएम मोदी की अपील से भी थोड़ा सा जोड़ेंगे, जब उन्होंने कहा था कि भाई सोना चांदी खरीदना बंद कर दें कुछ समय के लिए। तो सोने के जो दाम गिरे हैं इंडिया में, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है सराफा मार्केट में। और चांदी की जो बात है, एक्चुअली क्या है कि चांदी का जो यूज़ है वो ज्वेलरी में बहुत कम होता है, ना के बराबर। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो एक इंडस्ट्री लेवल पर है, या लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाहर रखते हैं इसका। अब जब इंडस्ट्री में इसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उसका जो इम्पोर्ट है वो भी कम होगा, और जब इम्पोर्ट कम होगा तो फिर ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब कुछ समय पहले चांदी सस्ती थी, लास्ट ईयर बहुत तेज़ी से चांदी भागी है पिछले 2 सालों में, लेकिन उससे पहले क्या था कि इन लोग इन्वेस्ट किया कंट्रीज़ ने, खासतौर से चाइना ने।
और उसने बहुत इंपोर्ट किया चांदी का, जिसकी वजह से चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती गई थी। और उसने सोलर पैनल में, सोलर इंडस्ट्री में चांदी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसकी वजह से इंपोर्ट उसने चीन ने बहुत बढ़ाया। चूँकि अब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा गिर गया है चांदी का, ज्वेलरी में कोई डिमांड है नहीं, इसके अभी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है चांदी के इंपोर्ट पर, कि वो जो आयात गिरा है उसको कहीं ना कहीं यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। तो लास्ट में ये आपसे जानना चाहेंगे, जो हाई करीब 2 लाख प्रति 10 ग्राम का टच कर लिया था, और जैसा शुरुआत में ही मैंने कहा कि 6 महीने के आंकड़े बता रहे हैं कि 1,44,000 के आसपास ये आ चुका है, तो करेक्शन अभी आगे आने वाले समय में होगा, या यूं ये कहा जाए कि अभी सोने के दाम स्टेबल हो चुके हैं? नहीं, इसमें ये देखिए कि जब मतलब बड़ा इस करेक्शन साल ऊपर या नीचे की तरफ इस आने का? इस साल जनवरी के लास्ट में जब सोना अपने ऑल टाइम हाई पे गया था, 2 लाख पर 10 ग्राम क्रॉस कर गया था, तो तब से अब तक हम देखें तो करीब 60,000 की गिरावट आई है इसमें, और करीब करीब 30% सोना गिर गया है इन 6 महीनों में। और आगे का जो करेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है कि सोने में फिलहाल अभी तेजी नज़र नहीं आ रही, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बनती दिखाई दे रही ग्लोबली, है ना। क्योंकि एक तो ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई, महंगाई बढ़ने का डर, ब्याज दर बढ़ने का डर, इधर फेडरल रिजर्व, इधर डॉलर इंडेक्स, कंटिन्यू चीज़ें हो रही हैं। तो ये सिनेरियो अभी ऐसा बन रहा है ग्लोबल तौर पर देखें कि कहीं से भी ऐसी उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही कि जिससे ये श्योर कहा जाए कि भाई चांदी में अभी तेजी आ सकती है। हाँ, ये संकेत इसको कुछ गिरावट के जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जो दुविधा की स्थिति है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है सोने चांदी को लेकर, वो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक दूरी हुई होगी। फिलहाल आप अपने कमेंट करके इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। नमस्कार।